अमले की तकरीर के इख्तियारात मिलने चाहिए, बजट ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह इंडिया का इलेक्शन कमीशन है बहुत पावरफुल है, हम जानते हैं अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी रही है बात कि तरमीम नहीं हो सकती, हर चीज़ पे हो सकती है। बोर्ड बन सकता है कौमी अदारों की तकर्रियों के लिए, आइन में आ सकता था, जैसे पख्तूनख्वा का नाम बदल लिया और तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का मौका हासिल कर लिया। तो सच्चाई दरमियान में है। अलबत्ता जो खदशात हैं वो दूर करने चाहिए। सिर्फ इमरान खान नहीं है, महमूद अचकज़ई हैं, बहुत अहम प्लेयर हैं, वो बलूचिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। नेशनलिस्ट पार्टियां हैं, जमात इस्लामी ये बात कह रही है, तो इस पर गुफ्तगू करने में क्या हर्ज है? इस पर फतवा देने की क्या ज़रूरत है? इस पे फतवा देने की क्या जरूरत है? फौजी साहबा, क्या ये बात सच है कि हामी जमातों को भी इतराज है कि उनको नई मुशावरत में शामिल किया गया और तमाम बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही आपस में तय की हैं? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। देखिए, ये याद रखिए कि नेशनल असेंबली में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है नून, बल्कि वहाँ पर फंक्शनल मुस्लिम लीग भी है, वहाँ पर कायद आज़म मुस्लिम लीग भी है, वहाँ पर MQM भी है, वहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी है, वहाँ पर आपको ANP भी मिलेगी। ये सारी की सारी जमातें हैं, इन सब ने मिल के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है। देखिए, जो जमात लेकिन फौजी साहिबा आप कंटिन्यू रखिए। मसला ये है कि अभी जो सेनेट में आज मौखर हुआ है उसके ऊपर रीजन यही है कि छोटी जमातों को भी शामिल किया जाए। तो ये बात कौमी असेंबली में भी की जा सकती थी, वहां पे इग्नोर किया गया उनको। नहीं, कोई इग्नोर नहीं किया गया। जिसका जितना स्टेक है उसको उतनी अहमियत दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पहली हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की जिसने हर काम जो है कंसेंसस से किया है, इत्तफाक राय से किया है, सब लोगों को साथ लेकर चले हैं। और ये याद रखिए कि जितने भी तरामीम हुई हैं उसका एक ही मकसद रहा है, वो ये है कि मुल्क में जो सियासी निज़ाम है उसको मजबूत किया जाए और इस मुल्क में जितने इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए। हमने ये तमाम इत्तेफाक या मशावरत का जो प्रोसेस है इससे पहले कभी नहीं हुआ, इसका आगाज़ किया है और हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलें। हम किसी को आइसोलेट नहीं करना चाहते हैं, ना हम किसी को नजरअंदाज करना चाहते हैं, ना हमने कभी ये तासुर दिया है कि आप हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। जी, लेकिन अभी जब आपने खुद कहा कि कौन सी जमात बड़ी है, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी जमातें जो है जो इस नहीं है पार्लियामेंट में, उनको आपने अपने अमेरिका से ताल्लुकात के लिए बुलाया, उनको शामिल किया। देखिए फरीहा, जब तरमीम का ताल्लुक होता है, कानून साजी का ताल्लुक होता है, तो वो तो वहीं पर मशावरत की जाएगी जहां पर ये तरमीम हो सकती है। तरमीम जो है वो APC में बैठ के नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल मैटर्स में यकीनन APC को बुलवाया जाता है और हुआ है। आप देख लीजिए, मेरे ख्याल में इन 4 सालों में 3 APCs हो चुकी हैं और अब एक चौथी APC होने जा रही है। APC में पॉलिटिकल इश्यूज को उठाया जाता है, नेशनल असेंबली में या पार्लियामेंट में तरामीम को उठाई जाती हैं, कानून साजी के मामलात को उठाए जाते हैं। जाहिर है जो उसमें वहां बैठा हुआ है उसी से मशवरत की जाएगी ना, जो वहां पे बैठा हुआ है उसी से मशवरा होगा, जो बाहर है कोई उससे मशवरा। जाहिर है एक मेयार मुकर्रर करें और उस मेयार के मुताबिक हमें चलना चाहिए। ये मेयार जो है इलेक्शन का या नेशनल असेंबली का मैंने नहीं मुकर्रर किया है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, जमहूरियत का निजाम की बुनियाद है। जी हारून साहब, मैं इसमें ये अर्ज करना चाहूंगा जी महमूद साहब कि देखिए ये बड़ी अजीब बात है। यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शन का सबसे बड़े स्पोक्समैन हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, बोगस वोटों को चैलेंज किया और बदकिस्मती के साथ आप देखिए, हमें शर्म आती है ये बात कहते हुए कि जो पार्लियामेंट बनी है 45% जाली वोट है, उसमें 37 मिलियन 3 करोड़ 70 लाख जाली वोट और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 40% हैं और 45% जाली वोट हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर NRO के सहारे, उस काले कानून के सहारे ये असेंबली वजूद में आई है। और अब ये इतना मुकद्दस बन गए हैं ये लोग कि 40% वोट लेके 45% जाली वोट हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आके बयान दिया और उन वोटों को उन्होंने कहा कि अब हमने उन वोटों को फारग कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये उनका बयान है।
अब इस तरह की बात करना कि ये दोनों आपस में मिल गए तो ये कौमी कंसेंसस हो गया, हम कतई तौर पर नहीं मानते। ना आवाम की आंखों में इस तरह से धूल झोंकी जा सकती है। रियल अपोजिशन का किरदार ये अपोजिशन को साथ लेके चलना है। मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। पिछले 4 साल में फरिया ये मुझे बताएंगे जवाब पिछले 4 साल में भी आते हैं, पहले अभी जो हुआ है उसके ऊपर उनसे जवाब ले ले। पहली बात तो इन्होंने ये कहा जी कि तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया। यहाँ हबीबुल वहाबुल खैरी एक आदमी है, एक वकील है जिन्होंने चैलेंज किए हैं और जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं। दूसरे यहाँ बैरिस्टर जफरुल्लाह हैं, एक आदमी हैं जिन्होंने कई मामलात पे सुप्रीम कोर्ट से फैसले लिए हैं। ये समझ तो फिर इसका ये मतलब है कि हबीबुल वहाबुल खैरी अकेले तहरीक इंसाफ से ज्यादा उन्होंने फैसले लिए हैं। और इसी तरह से मैं दूसरी नहीं, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, मैं मेरी बात सुन ले। अभी आपने कल खबर पड़ी होगी कि खुद अमेरिका की जो वोटर्स फहरिस्तें हैं उनमें करोड़ों वोटर जो हैं वो गलत सामने आ गए हैं और अब वो उनकी इस्लाह कर रहे हैं। जहां जमहूरियत 250 साल से चल रही है, तो इस सिलसिले में इस्लाह अपनी जगह, जो लोग मुंतखब होके आ गए हैं वो अपनी जगह। ये अब फिर अगर इनको ये एहसास है या इनको ख्याल है, दावा है कि ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं, तो कल जब इन्हें अगर आवाम मैंडेट दे देते हैं, एक लम्हा सुन लें आप महमूद रशीद साहब, कल अगर इन्हें आवाम मैंडेट दे देते हैं और ये समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मजीद कुछ इंतजाम करना है, तरमीम करनी है, तो कर लीजिए आप तरमीम। जी फिर जब मौका आएगा, फौजी साहब की मौकफ यही था। जी फौजी साहबा मैं जवाब इकट्ठा ही लेना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर एक और बात देखिए कि ये पहली दफा हुआ है कि फहरिस्तों की, इंतखाबी फहरिस्तों की जांच पड़ताल की गई है। अब तक इतनी डिस्टॉर्शंस पिछले 20-25 साल में रही हैं कि किसी ने इस पहलू की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये इस हुकूमत का कारनामा है कि इन्होंने इन लिस्टों की बाकायदा चेकिंग कराई, नादरा और इलेक्शन कमीशन दोनों ने मिलके, और उसमें हमें इन डिस्टॉर्शंस की तरफ निशानदेही कराई है। ये तो आप है ना, लेकिन फौजी साहब थोड़ा सा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दे देना। वो कह रहे हैं हम लोग गए अदालत में लेकर मामला, अच्छा किया, सारा क्रेडिट देते हैं। लेकिन देखिए, अच्छा मैं वक्फा लेती हूँ, वक्फा मुझे बड़ी देर से कहने को, मैं आके आपसे तफसीलन वो कह रहे क्रेडिट हम दे रहे हैं महमूद रशीद साहब, मगर आपको और क्या चाहिए? मैं वक्फे के बाद इस पे बात करूंगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत सबने मिलकर 20वीं तरमीम को मंजूर तो कौमी असेंबली से करवाया। सेनेट में आज उसको मौखर कर दिया गया, मगर उसमें और किस किस को शामिल किया जा सकता था? 20वीं तरमीम की अगर अहम निकात पर आप नजर डालें तो आइन की 6 शिकों में तरमीम और एक नई शिक शामिल की गई है। इलेक्शन कमीशन के अरकान की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री पार्लिमानी कमेटी करेगी। इलेक्शन कमीशन के अरकान का हल्फ और हटाने का तरीकाकार आला अदलिया के जजों की तरह ही होगा। कमीशन के अरकान की मुद्दत मुलाजमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का इत्तेफाक ना हुआ तो फिर मामला अपोजिशन और हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल कमेटी के पास जाएगा। अगर कमेटी में भी इत्तेफाक राय ना हो सका तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का इख्तियार हासिल होगा। सदारती इलेक्शन का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार के इंतखाब का इख्तियार मुताल्लिका जमात के सरबराह को होगा। ये साइट की कौशक थी। मेजर चीज इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के ऊपर है। महमूद रशीद साहब वक्फे पे जाने से पहले फौजिया वहाब साहब अभी ये कह रही थी कि हम आपको क्रेडिट देते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आजाद इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए, निगरान सेटअप बनाने के लिए, वोटर्स लिस्ट के लिए आप लोग बार बार शोर मचाते रहे। अगर वो मामला हो गया है तो अब तनकीद किस बात पर है? ये तनकीद बराए तनकीद है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि 20वीं तरमीम को हम टोटल ना रूल आउट कर रहे हैं ना उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा होता इसमें एक कौमी कंसेंसस जो है बिल्ड करती ये पार्टियां जो हुकूमत के अंदर हैं।
और मैं ये समझता हूँ 20वीं तरमीम इससे बहुत बेहतर हालत में पास हो सकती थी अगर इन पार्टियों को भी ऑन बोर्ड लेते, उनका इनपुट लेते। इस तरमीम में अब भी एक बहुत बड़ी खामी जो है कि मालियाती तौर पर इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल कर लेने दीजिए। आपके जरिए एक बात मुझे सदीक फारूक साहब मुझे 1 मिनट दीजिए ना, मुझे आप बात कर लेने दीजिए, फिर आप मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब कर लेना। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, शामिल कर लें कि मसलन आपके नजदीक कौन सी अच्छी बातें थी जो इसमें मजीद हो सकती थी 20वीं तरमीम में, वो जरा बता दें। और क्या जी मैं वही कर रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि 20वीं तरमीम के अंदर बहुत अच्छा होता अगर आप मालियाती तौर पर भी इलेक्शन कमीशन को आजाद कर देते। इलेक्शन कमीशन जो है मालियाती तौर पर आजाद नहीं है, उसे फिर बैसाखियों की जरूरत है, मरकजी हुकूमत की फंड्स की, फंड रिलीज हो रहे हैं नहीं हो रहे, मुकम्मल तौर पे आजादाना इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक इंडिपेंडेंटली उसके पास फंड्स और बजट मौजूद ना हो। उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म इस तरमीम के अंदर आना चाहिए था। दूसरी बात जो मैंने पहला सवाल किया उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जी मैंने कहा जो पहली बात इसमें देखें सेंसस अब तक नहीं हो सकी, उसके बगैर ये एक बहुत बड़ा एक नक्श है कि सेंसस जो असल बुनियाद है इंतखाबात की उसके बारे में 20वीं तरमीम खामोश है। और ये 2010 में सेंसस कंप्लीट होनी चाहिए थी, आज 2012 है। सेंसस बुनियाद है डिलिमिटेशंस की और अभी तक सेंसस के ऊपर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। और मेरा असल सवाल उसका जवाब ना सदीक फारूक साहब ने दिया और एक गलत तावील की कि इंडिया में व अमेरिका के अंदर 1 करोड़ बोगस वोट है। तो क्या वो जवाज है कोई इस बात का कि यहां पर जो मेरा सवाल है वो अपनी जगह है कि 45% जाली वोट। मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एडमिट किया कि 45% बोगस वोट हैं जिनका जाली इंदराज है और ये असेंबलियां बनी हुई हैं सिर्फ 40% वोट लेके। मुझे ये जवाब दें कि ये किस तरह पूरी कौम की नुमाइंदा है जब तक बाहर की तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड नहीं लेते। ये कंसेंसस, ये कौमी कंसेंसस इस बात पर नहीं हो सकता। मुझे बात करने दीजिए। मैं सदीक साहब मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना, आप नहीं आप मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। आपने पॉइंट अपने आगे कर दिए, मुझे जवाब देने दें जी। नहीं मुझे अपनी बात तो मुकम्मल कर लेने देना।